कांग्रेस और बीजेपी में इन दिनों तलवारें खींची हुई है। बात चाहे चीन सीमा विवाद पर हो, पेट्रोल और डीजल की कीमतें को लेकर हो, या फिर कोरोना में, सत्ता पक्ष और विपक्ष में कोई तालमेल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। क्या बात है कि आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में किसी भी मुद्दे पर तालमेल नहीं है। चाहे बात चीन सीमा विवाद हो, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर हो, या फिर कोरोना महामारी से संघर्ष के लिए बात हो। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में दो वरिष्ठ नेता उपस्थित है। आइए आपको इनसे परिचित करा दें। ये हमारे दाईं ओर है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एआईसीसी सदस्य नरेंद्र राठी जी। सर, आपका स्वागत है। योग करवट जी का आपका धन्यवाद। सबका धन्यवाद। साथ में है भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता विजय मोहन जी। सर, आपका स्वागत। नमस्कार, मैं युग करवट का अभिनंदन करता हूं इस वार्ता के लिए। पहला सवाल मेरा विजय मोहन जी से, कोरोना से लेकर चीन सीमा विवाद और फिर तेल की बढ़ती कीमतों पर आप कांग्रेस के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कोरोना के लेकर, क्योंकि वो ये आज की तारीख में विश्व महामारी का रूप धारण किए है और इसके लिए मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार भी प्रकट करना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने समय रहते हुए कोरोना के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, कोरोना पर मार करने के लिए, उसको रोकने के लिए कदम उठाने का काम किया। चाहे वो लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 का मामला रहा हो और इस देश के अंदर संक्रमण को रोकने का मामला रहा हो, परंतु निरंतर उसके लिए काम किया है। और उसी का कारण है कि आज देश के अंदर पूरे संसार में 1 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हो गए हैं और उस सब के बावजूद ये हमारे देश के अंदर केवल 5 लाख के करीब संक्रमित अभी तक संख्या हुई है। लेकिन आप कांग्रेस के सवालों का जवाब नहीं दे रहे ना। बहुत सारे सवाल वो हर रोज राहुल गांधी पूछते हैं, सोनिया गांधी पूछ रही है, आप जवाब ही नहीं दे, आप उल्टे उन पर आरोप लगा रहे हैं। हम जवाब दे रहे हैं। हम उनकी बात का उन बातों का जवाब देते हैं जिन बातों को जवाब देने के लिए हम मुनासिब समझते हैं। लोकसभा का सत्र चलने वाला है। हम 1962 से लेकर आज तक जितने मामले हैं सारे उठाएंगे और वहीं 2-2 हाथ करेंगे। हम जनता का जवाब देते हैं। जी, इनका कहना है कि ये जनता में जवाब देंगे, लोकसभा में देंगे, राज्यसभा में देंगे। आप सड़कों में सवाल क्यों पूछते हैं? सरकार की नीति और नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। चाहे कोरोना के लिए हो या लड़ाई चीन के साथ लड़ाई हो या दूसरे अन्य मुद्दे हों, किसी में भी इनकी नीति और नीयत सही नहीं है। 10 फरवरी को आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी ने इनको चेता दिया था कि कोरोना का एक बहुत बड़ा भयंकर रूप करने जा रहा है 10 फरवरी को, लेकिन ये सरकार मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में और ट्रंप नमस्ते ट्रंप में लगी रही और इन्होंने कुछ नहीं किया, उसमें लगी रही। इन्होंने इस बीमारी के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया। अगर वो ध्यान देते 10 फरवरी को, जब राहुल गांधी ने इनको बताया था, कहा था, तो आज ये स्थिति ना होती देश की। चीन के साथ जो झड़प हुई थी, बार बार आप सुझाव देने के बदले आप खाली ये पूछ रहे हैं कि वो जमीन किसकी थी जहाँ पे हमारे जवान शहीद हुए। अरे जमीन से क्या, आप ये तो दो, ये तो बताइए कि इस मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है चीनी संग? चीन के मामले में पूरे देश की जनता और कांग्रेस सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है। लेकिन आदरणीय मोदी जी ही वो नहीं करना चाहते, स्पष्ट नहीं करना चाहते, ना स्पष्ट बताना चाहते, जनता को गुमराह कर रही है इस मामले में। नहीं, मोदी जी ने तो बताया कि वो चीनी सैनिक हमारे यहाँ नहीं घुसे हैं, फिर भी आप सवाल कर रहे हैं कि हमारी कितनी जमीन चीनियों के कब्जे में है। हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए हैं, तो ये ऐसे ही हो गया? ये नीति और नीयत सरकार की सही नहीं है, तभी तो हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। और आज राहुल गांधी, सोनिया जी बार बार उनसे क्वेश्चन कर रही है, सरकार से पूछना चाहती है कि अपनी स्पष्ट नीति करो, लेकिन वो साथ हमेशा हम कांग्रेस परिवार के लोग, कांग्रेस के जितने नेतागण हैं, सब सरकार के साथ है, यहाँ की जनता सब सरकार के साथ है, लेकिन नीति और नीयत सरकार की सही नहीं है। आपकी नीति और नीयत सही नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस के और कांग्रेस के मित्रों से, हमारी नीयत पे क्या सवाल उठाते हैं। ये 1962 की नीयत पर सवाल उठाएं
कि चीन ने कितनी जमीन भारत की हड़पी, आज तक क्यों वापस नहीं ली। इन्होंने कितनी चीन की जमीन को दे दी, अक्साई चीन बना दिया, किसने बना दिया। हमने 1 इंच जमीन भी हम घुसने नहीं देंगे। हम वार्ता भी करते हैं शांति के साथ, और हम आंख में आंख डालकर आंखों को तरेरना भी जानते हैं पूरी हैकड़ी के साथ। 1 इंच भी भारत की जमीन पर, 1 इंच भी भारत की संप्रभुता पर और अखंडता पर कोई भी हमला कर नहीं सकता। ये मोदी की सरकार है। हम कहना चाहते हैं, चीन नहीं कोई और भी हो, भारत की सेनाएं उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमने जवाब भी दिया है, वो ना बताएं आज कि उनके कितने सैनिक मारे गए हैं। हमारे मित्र ने प्रश्न किया कि 20 सैनिक शहीद हो गए। 20 सैनिक शहीद हो गए हैं, हम उनको नमन करते हैं, परंतु इनको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि LAC और LO में अंतर होता है। LAC और LO के बीच में नो मैन लैंड होती है, जहाँ कोई नहीं आता। चीन की फौजों ने वहां पर अतिक्रमण करने का प्रयास। ये बात आप स्पष्ट रूप से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को क्यों नहीं बताते हैं? जिनको जनता नकार चुकी है उनको हम क्या बताएंगे। हम जवाब देंगे संसद के अंदर, हम जवाब देंगे जनता के बीच में। हम जनता को जवाब देते हैं, रोजाना हम जनता को जवाब दे रहे हैं, वर्चुअल रैलियों के जरिए हम जवाब दे रहे हैं, उनसे दूसरी रैलियों के द्वारा। हम जनता संतुष्ट है और जनता हमारे कार्यों से भी संतुष्ट है, और इसका आगे जवाब 2024 के अंदर देंगे, जब इनको पुनः मुंह खानी पड़ेगी और इनको धरती से जाकर हिंद महासागर में जाना पड़ेगा। जिनको जनता ने नकार दिया उनको क्या जवाब देना है, और जिनको जो अभी एक संबित पात्रा जी का भी वो आया कि हम जवाब क्या, सोनिया गांधी कोई क्वीन एलिजाबेथ है जो हम उसका जवाब देंगे, वो क्या है? देखिए, जो वादे किए गए थे इस सरकार से जब चुनाव हुए, तो आदरणीय मोदी जी ने और इस सरकार ने जो वादे किए थे, आप उनको देख लीजिए कौन सा वादा पूरा हुआ है। अब आप देखिए, महंगाई घटाएंगे, महंगाई कितनी बढ़ गई है। आज डीजल के रेट क्या हैं, आज पेट्रोल के रेट क्या हैं, और किसान पर सीधा प्रहार किया जा रहा है इस सरकार से। सरकार के लिए काला धन आएगा। कौन सा काला धन आ गया? कौन से जो विकास ग्रोथ है वो कौन सी जो है ऊपर उठ रही है? क्या GDP कहाँ चली गई है? आप देखिए कौन सा इन्होंने जो है ये किया। नोटबंदी से क्या फायदा हुआ जनता को, आप बताइए। तो जनता ने तो इस सरकार को नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ने आज नकार दिया है। आज चुनाव करा लीजिए, इन्हें औंधे मुंह गिरना पड़ेगा। आपके जितने भी योजनाएं, चाहे नोटबंदी से हो चाहे दूसरे हो, उसका जनता को कोई लाभ नहीं मिला। कांग्रेस का कहना, कांग्रेस के समय में आदरणीय सोनिया गांधी जी की जो सत्ता चल रही थी, राहुल गांधी की जो पीछे से सत्ता चल रही थी, जिसमें 2G स्क्रैप्टम हो रहे थे, जिसमें कोल घोटाले हो रहे थे, जिसमें पनडुब्बी घोटाले हो रहे थे, जिसमें कॉमनवेल्थ घोटाले हो रहे थे, जो अंतरिक्ष से लेकर और पाताल तक घोटाले ही घोटाले हो रहे थे। आज हमने देश के अंदर नए आयाम स्थापित करने का काम किया है, चाहे वो सड़कों का जाल बनाने का काम हो, चाहे लोगों को रोजगार देने का काम हो, चाहे आज देश की व्यवस्था को संभालने का काम हो। आज देश के अंदर, भारत संसार के अंदर भारत सबसे अग्रणी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अग्रणी भूमिका के अंदर है। और मैं कहना चाहता हूँ, मेरे मित्र ने पेट्रोल के और डीजल के, मेरा यही अगला सवाल है कि आज सोनिया गांधी का बयान आया, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछले 20 दिनों में 18 लाख करोड़ रुपए जमा कर लिए पेट्रोल की दामों को, पेट्रोल और डीजल की दामों को बढ़ाकर। मैं पूछना चाहता हूं, बहुत शालीनता के साथ पूछना चाहता हूं, जिस दिन मनमोहन सिंह जी ने सत्ता छोड़ी थी उस दिन पेट्रोल के रेट क्या थे? उस दिन पेट्रोल के रेट 71 रुपये 41 पैसे थे, और जिस दिन उन्होंने सत्ता संभाली थी उस दिन पेट्रोल के रेट 33 रुपये 71 पैसा था। उसी प्रकार से डीजल का रेट जिस दिन उन्होंने सत्ता छोड़ी उस दिन 56 रुपये 71 पैसा था, और सत्ता जिस दिन संभाली उस दिन 21 रुपये 74 पैसे था। उन 10 साल के अंदर पेट्रोल की कीमत में 112% और डीजल की कीमत में 160% का इजाफा हुआ। हमारी 6 साल से मोदी जी की सरकार है, और मोदी जी की 6 वर्ष की सरकार के अंदर केवल 13% पेट्रोल के अंदर और 28% डीजल के अंदर इजाफा हुआ है। हम पूछना चाहते हैं, कांग्रेस बताए कि उनके 10 साल और हमारे 6 साल कितना अंतर है? 28 बनाम 180। जब मनमोहन सिंह छोड़े थे तो 71 रुपए था, अभी 79 रुपए। नेता अपने चुनाव में ये क्या वादा करते थे कि हम 35 रुपए पेट्रोल डीजल कर देंगे? क्यों वादा किया था? ये जनता के सामने ये वादा किया था कि 35 रुपए आपको तेल चाहिए नहीं चाहिए।
बोलिए नहीं चाहिए, जनता से कहते थे हाँ चाहिए, तो आज 35 रुपये डीजल और पेट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों वादा किया था इस जनता को? वो जनता यही तो जवाब मांगती है, भारत के लोग यही जवाब मांग रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे वो पूरे एक भी नहीं हो रहे हैं। जो आपने वादे अच्छा, जब मनमोहन सिंह के टाइम में जब भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती थी तो आपके नेता, चाहे वो विजय गोयल जी हो, स्मृति ईरानी हो, या इवन कि स्वर्गीय अरुण जेटली, सभी लोग एकदम सड़कों पर उतर। हमारा ये नैतिक धर्म था। आज आपने इतने सारे वो बढ़ा दिए तो कि आज तो महंगाई एकदम चरम पे पहुंच गई है। हमारा सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाना नैतिक धर्म था। हम विरोधी दल थे। आज हम सत्ता के अंदर हैं तो हम देश के विकास हमारा प्रथम धर्म है, और देश के विकास के लिए संसाधनों का एकत्रीकरण करना, संसाधनों का बनाना वह भी आवश्यक है। हमने जो संसाधन कांग्रेस के समय में देश के थे उसको लूटने के अंदर कांग्रेस पार्टी लगी थी। आज भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी और योगी जी की सरकार पूरी निष्ठा, ईमानदारी और देश के प्रति प्रतिबद्धता के साथ उसका एक एक पैसा जनता के बीच जाकर भेजकर काम करती है। उस समय राजीव गांधी जी इनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वो कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और प्रदेशों के अंदर 15 पैसा जाता है, 85 पैसे कहाँ चला जाता था। आज हम 1 रुपया विकास के लिए जनता से लेते हैं तो 1 रुपया ही जनता के विकास के लिए खर्च करते हैं। ये हमारी नीति का परिणाम है। इसलिए इनका विरोध नहीं है, इनका ढकोसला है, इनकी लूट है। आपका विरोध नहीं है। आपको विरोधी दल जैसे अभी सत्ता में जो भी नहीं है, जो विरोधी, उनका भी साथ नहीं मिल रहा है। आज मायावती जी ने कहा कि चीन के मुद्दे पर कांग्रेस राजनीति कर रही है, जबकि चीन के मुद्दे पर कांग्रेस को सरकार के साथ सशक्त रूप में खड़ा होना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, विजय मोहन जी ने जो बात कही है, विजय मोहन जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और मेरे साथ 5 साल पार्षद रहे हैं। 89 से 94 तक मैं उनके साथ पार्षद रहा हूँ। देखिए, जो गलत है, सही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी पार्टी विरोध करती है किसी गलत काम का तो वो तो नैतिक हो गया, और अगर आज हम विरोध कर रहे हैं जिससे महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हर जगह विदेश नीति के मामले में असफल हो गए हैं, और जितने वादे इन्होंने किए थे आप उठा के लीजिए, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। और अगर हम बोलते हैं तो हम अनैतिक हो गए हैं, तो ये नहीं चलेगा। अगर मान लिया आपकी जहाँ गलती है तो उसको मानना पड़ेगा। आप नीति और नीयत अपनी सही रखिए। हम पूरा देश, कांग्रेस पार्टी वो कह रहे हैं, देश के साथ है, सरकार के साथ है चीन वाले मामले में। वो कह रहे हैं कि आपके 10 साल के कार्यकाल में इतने घोटाले हुए हैं कि उसका कुछ असर ही नहीं पड़ा। अभी मोदी जी के 6 साल के कार्यकाल में एक भी कोई घोटाला नहीं, कोई भी घोटाला साबित नहीं हुआ है, एक भी घोटाला साबित नहीं हुआ है। ये बोफोर्स कांड देख लीजिए, बोफोर्स कांड के लिए राजीव गांधी को इन्होंने कटघरे में खड़ा किया था, आदरणीय राजीव गांधी जी को, वो साबित हुआ। आज एकदम जो है अदालत का फैसला देके क्या है, तो आज वही कारगिल की तोपें, वही उन्होंने कारगिल की लड़ाई में उसी तोपों ने काम किया है। तो ये आप जो है इनकी जो शैली है, करनी और कथनी में अंतर है, यही इस बात की लड़ाई है, यही हम इसका विरोध कर रहे हैं। जो इन्होंने कहा था उसको एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है, यही हमारी लड़ाई है। आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। दूसरी बात है कि आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। हमने कहा था कि हम जनता के जीवन स्तर को उठाने का काम करेंगे, और मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस दिन 5 साल पहले जब सत्ता संभाली थी, उसी पहले दिन से ही देश के आम आदमी के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम किया। चाहे वो जनधन खाता हो, चाहे वो अटल पेंशन हो, चाहे वो गैस देने का काम हो, चाहे लोगों को मकान देने का काम हो। हमने चहुमुखी विकास, मानव का चहुमुखी विकास करने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि आज देश की जो स्थिति बनी है वो आदरणीय मोदी जी के कारण बनी है, और मोदी जी ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जितने काम किए वो किसी ने नहीं किए। जरा कोरोना की स्थिति पर भी बात कर ले। पहले जब 500 मरीज हुआ करते थे तो इतने सख्त लॉकडाउन हुआ। आज स्थिति यह है कि 6 लाख के करीब हम पहुंच रहे हैं, लेकिन सारा कुछ खोल दिया। आखिर 3 महीने में जो लॉकडाउन हुआ है उसका क्या लाभ मिला, जबकि इतनी संख्या में अभी भी हुई, मौतों की संख्या भी अब 15,000 के ऊपर हो। बिल्कुल, जिस दिन देश के सामने ये संकट का पता चला तो देश ने एकदम
इसका पूरे देश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का साथ देते हुए लॉकडाउन का पालन करना शुरू किया। यदि हम लॉकडाउन ना लगाते तो यह संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ता और आज हम संक्रमण को सामना करने में असमर्थ होते। हमने लॉकडाउन लगाया, हमने संक्रमण को बढ़ने से रोका। 2 महीने तक लॉकडाउन लगाकर संक्रमण को बढ़ने से रोका, परंतु जीवन भर लॉकडाउन लगाकर चीजों को बंद नहीं किया जा सकता है। हम कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि थाली और ताली बजाने से कोई कोरोना जा नहीं सकता। उसका भी जवाब दे देंगे, अभी पहले पूरी बात मैं अपनी कर लूँ भट्टाचार्य जी। तो हमने अनलॉक 1 किया है, देश की अर्थव्यवस्था को भी हमको चलाना है। संक्रमण को हमने आज भी कहा है कि मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाइए और इस काल के अंदर अनुशासन के रूप में रहकर हमको इस संक्रमण से लड़ना है। आज संक्रमण हम कह रहे हैं समाप्त नहीं हुआ, अब जैसे ही खुलेगा या खुला है, लोग मिल रहे हैं तो संक्रमण का पता भी चल रहा है, लोगों की टेस्टिंग भी हो रही है, संक्रमण का पता चल रहा है। परंतु हम कहना चाहते हैं देश के पास कोई संसाधन नहीं था। आज देश ने 2 महीने के अंदर संसाधन भी बनाए हैं, संसाधनों को झोंका भी है, लगाया भी है और उसी के कारण है कि आज देश में रिकवरी दर भी ठीक होने की 60% से ज़्यादा पहुंच गई है। ये किसके कारण है? ये कारण है उसी लॉकडाउन के कारण, उसी व्यवस्था के कारण, उन्हीं नीतियों के कारण। और क्या आप मानते हैं सरकार ने जिस तरह से कदम उठाया उसी का नतीजा है कि आज हम इतनी कम संख्या में? उसी सरकार का तो नतीजा है कि आज संसार में हम 3रे नंबर पर पहुंच गए हैं। यही तो नतीजा हम कह रहे हैं कि यही सरकार का नतीजा है। यही सरकार ने किया है कि अगर 10 फरवरी को आदरणीय राहुल गांधी ने जब चेता था तो तभी अगर इसमें कुछ थोड़ा बहुत अंकुश लगाते, तब तो इन्होंने बात सुनी नहीं और हंसी मजाक और किया आदरणीय राहुल गांधी जी का। तो उन्होंने कहा था कि 10 फरवरी को ही बता दिया था कि यहाँ पर ये स्थिति होने वाली है। लेकिन क्या किया कि उसमें मैं जैसे मैंने अभी पहले बताया कि ट्रम्प जी के स्वागत में लगे रहे और जो है मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में लगे रहे और दूसरे कामों में लगे, उस टाइम सुनवाई नहीं की। आज यही स्थिति है जो आज इनकी जो व्यवस्था है सरकार की, उसी में हम कहना चाह रहा हूँ आदरणीय जैसे हमारे भाई विजय बोस जी ने कहा कि आदरणीय मोदी जी की वजह से जो है ये सब हो रहा है। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि आदरणीय मोदी जी की नीति और नियत की वजह से तो आज हम जो है 3रे नंबर पे आ गए हैं आज उनके कारण। और आपने राहुल गांधी की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। मैं ये कि राहुल गांधी तो चेतावनी क्या, राहुल गांधी की किसी बात को गंभीरता से लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने फरवरी की कौन तारीख को चेता दिया था? तो 10 फरवरी को चेता दिया था। तो क्या राहुल गांधी जी को चाइना से संदेश आ गया था? तो हम पूछना चाहते हैं चाइना और राहुल गांधी जी के बीच में क्या संबंध है? WHO ने जिस दिन हमको घोषणा की कि इस कोरोना फैल रहा है संसार के अंदर, हमने उसी दिन कदम उठाने का काम किया। और हम कहना चाहते हैं यही कारण है कि संसार के अंदर 5 लाख से ज़्यादा मौत हो चुकी हैं और भारत के अंदर इस पूरे काल में 16,500 के लगभग में मौत हुई है, जो दुखदाई है, जिसके लिए हमको भी है। परंतु 130 करोड़ का मुल्क और 130 करोड़ के मुल्क में 16,000 मौतें और 130 करोड़ की सारी जनसंख्या के सारे देश जहां पर 5 लाख से अधिक मौत हो गई। 5 लाख बनाम 15,000, ये कारण क्या है? ये कारण है हमारे कदमों का। हमने कदम उठाए हैं, उसी का परिणाम है। 5 लाख बनाम 15,000। एक बात ये है कि राहुल गांधी के चाइना संबंध को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। अभी हाल ही में अभी इन दिनों चल रहा है, बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा ने उठाया, राजीव गांधी फाउंडेशन पे जो है चीनी पैसा फंड आया हुआ है। क्या कहेंगे? देखिए, ये कुछ भी कह सकते हैं, कोई इसमें कोई दम नहीं है, सब निराधार बातें हैं। अब एक चीज़ को मोड़ना है, जहाँ जो है सरकार फेल हो चुकी है हर मामले में फेल हो चुकी है। चाहे कोई भी आप जो है चीज़ देखिए, मजदूरों का क्या हाल हुआ है। आपने देखा होगा कि हमारे मजदूर भाई एकदम जो है इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। अगर 4 दिन पहले उनको बताते, उनको व्यवस्था करते दे जाने की, उनके खाने की व्यवस्था करते, उनके जाने की व्यवस्था करते, उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था करते, तो आज हमारे मजदूर भाइयों का ये हाल नहीं होता। कितने मजदूर भाई हमारे पैदल चल के, छोटी छोटी बच्चियाँ। मेरा सवाल राजीव गांधी फाउंडेशन पे जो आरोप लग रहा है उसका।
बिल्कुल निराधार है। कोई, मैं बता तो रहा हूँ कि सरकार एक मुद्दे को भटकाने के लिए, जहाँ सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, सरकार का कोई तो वो मुद्दे को भटकाने के लिए कोई बात करते हैं, जो बात हम पूछ रहे हैं वो तो आप बात करते नहीं है। डीजल के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, महंगाई क्यों बढ़ रही है, महिलाओं पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं, ये GDP क्यों नहीं ठीक हो रही है, क्यों नहीं रुपया गिर रहा है, इन चीज़ें, इन मुद्दों पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। आप ये बात तो सही है कि पहली बार डीजल की कीमत पेट्रोल की कीमत से आगे हो गई। मैंने अभी कहा ना कि यूपीए सरकार में 180% डीजल के रेट बढ़े थे, और इस 6 साल में जिस दिन से हमने मनमोहन सिंह जी की सरकार हमको दे के गई है, केवल 28%, 10 रुपये और 15 रुपये 20 रुपये की आप बात कीजिए, मैं कह रहा हूँ कि केवल 28%। जिस समय मनमोहन सिंह जी सत्ता छोड़े थे उस समय 56 रुपये 71 पैसे डीजल का रेट था, और आज 71 रुपये 42 पैसे है। 28% केवल कीमत बढ़ी है। और जिस समय मनमोहन सिंह जी ने सत्ता संभाली थी उस समय 33 रुपये 71 पैसे था, और तो डीजल की कीमत गलत बता रहा है, इस समय 71 रुपये डीजल नहीं है, 72 रुपये 42 पैसे नहीं, इस समय डीजल 72 रुपये, 80 रुपये। आप जांच कर लीजिए, अभी गूगल सर्च कर लीजिए, गाजियाबाद के अंदर 72 रुपये 42 पैसे डीजल की कीमत है, और अभी जांच कर लीजिए। मैं बताता हूं, ये देखिए मनमोहन सिंह की तुलना कर रहे हैं, मनमोहन सिंह जी के सरकार के। कच्चा तेल उस टाइम क्या रेट था और अब क्या रेट है, ये पता करिए। कच्चा तेल गिरता जा रहा है, ये रेट के बढ़ाते जा रहे हैं। उस टाइम कच्चा तेल जो है बढ़ रहा था। ये कह रहा है कि ध्यान भटकाने के लिए आप राजीव गांधी फाउंडेशन ले आए, क्या बात है? हम कोई ध्यान नहीं भटका रहे हैं, देश के सारे भ्रष्टाचार को जो उजागर करना हमारा धर्म है। राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए जिस तरह से सरकारी प्राइवेट ट्रस्ट बनाकर और जिस तरह से सरकारी संस्थाओं से पैसा लिया गया, जिस तरह से विदेशी संस्थाओं से पैसा लिया गया, जिस तरह से चाइना से पैसा लिया गया, हम पूछना चाहते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन और चाइना की सरकार के बीच क्या तालमेल है, इन दोनों के बीच में क्या घालमेल है? राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना ने कैसे पैसा दिया है, और यदि वो दिया है तो उसको पाक साफ करना चाहिए, बताना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि हम जांच नहीं कर सकते, हमारे पास एक चीज़ है, एक चीज़ की हमारे पास तफसील है, तब हमने ये बात की है, और हमारा बात करना नैतिक धर्म है, हम उसको पूरा करेंगे। आप व्यापम घोटाले, शिक्षा घोटाले के पहले जांच करिए ना सर, भाई साहब, पहले इन घोटालों की जांच करो। इन घोटालों की जांच आप कर नहीं रहे हैं। हम यही तो कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में आपकी सरकार ने घोटाले किए हैं, जो दूसरे घोटाले हो रहे हैं, उनकी जांच क्यों नहीं करते पहले? हम यही तो शोर मचा रहे हैं। जी हाँ, दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर घोटालों के आरोप लगा रहे हैं। ये तो हमारे दर्शकों को तय करना है कि कौन सी पार्टी। भट्टाचार्य जी, एक भी घोटाला 6 साल के अंदर, मैं फक्र के साथ कहना चाहता हूं कि ना इस देश की सरकार के ऊपर, ना प्रदेश की सरकार के ऊपर 3 साल के अंदर कोई लगा पाया है। और हम ये भी कहना चाहते हैं आगे के 4, अभी उत्तर प्रदेश में टीचर्स भर्ती घोटाला हमने, हमारी सरकार है, हमने ही उसको पकड़ा है, हमने ही उसकी कमियों को उजागर किया है, हमने ही उसको तब्दील किया है। इसमें क्या बात हो गई? सरकार के अंदर सरकारी कर्मचारी होते हैं। आपकी सरकार 3-3.5 साल से है, और 3.5 साल से वो तनख्वाह लेती रही महिलाएं, एक ही नाम पे 26। किसकी सरकार के अंदर भर्ती हुई थी? वो सरकार में कांग्रेस, सपा की और बसपा की सरकारों के अंदर भर्ती हुई थी, हमने पकड़ा है ना, हम पकड़ रहे हैं और हमें ही चोर बता रहे हो। 3.5 साल तक लेती रही। अरे भाई, वो 5 साल नहीं, हम कह रहे हैं 20 साल तक लेती रही। 20 साल पहले उसको किसने भर्ती किया था? कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने। उनकी सरकारों के रहते एक आदमी 20 जगह भर्ती प्राप्त कर ले रहा है, उसके नाम पर भर्ती हो जा रहे हैं। हमारी सरकार ने उन घोटालों को पकड़ा है। चलिए, विजय मोहन जी का कहना है कि उनके सरकार के कार्यकाल में कोई घोटाला नहीं हुआ था। तो ये था आज का मुद्दा जिस पर हमारे साथ मित्र भी कहिए, नरेंद्र राठी जी और विजय मोहन जी चर्चा कर रहे थे। कैमरामैन वरुण और ऋतुराज के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए।